हेलो गाइस, वेलकम टू दी माई चैनल ओ एम के क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि कंप्यूटर के पूर्वज कौन थे, यानी कि कंप्यूटर जो आज से पहले, जो आज हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इससे पहले कौन से कंप्यूटर यूज होते थे। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू वो जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है और कंप्यूटर की पीढ़ी कौन कौन सी हैं जो आज से पहले यूज हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं सभी इन्फॉर्मेशंस को। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि संगणक की पीढ़ी। जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की पीढ़ी में समय समय पर तकनीकों में बदलाव होते रहे हैं। ए कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, जिसे कंप्यूटर उपयोग कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो हमेशा कंप्यूटर के बदलाव होते रहा है और कंप्यूटर भी उसे एक्सेप्ट करते गया है और उसे आज भी यूज कर रहा है, यानी उपयोग में ला रहा है। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। प्रारंभ में अलग अलग हार्डवेयर तकनीकों के बीच अंतर करने के लिए पीढ़ी शब्द का उपयोग किया गया। यानी कि क्यों किया गया था पीढ़ी शब्द का? क्योंकि इसमें तकनीकें जो होती थी वो अलग अलग होती थी। इसी कारण से इन तकनीकों के बीच अंतर को बताने के लिए ही पीढ़ी शब्द का यूज किया गया। नाउ ए डे जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं, विच टुगेदर मेक अप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आज पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं, जो एक साथ एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सिंपल सा डिफिनीशन ये हुआ कि समय समय पर तकनीकों में बदलाव किए गए हैं और उन्हीं तकनीकों के बदलाव में अंतर बताने के लिए जनरेशन शब्द का, यानी कि पीढ़ी शब्द का यूज किया गया। और आज तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इन्हीं के मतलब संपूर्ण बदलाव को ही हम लोग जनरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन नाउ टिल डेज। यानी कि आज तक 5 कंप्यूटर पीढ़ियों मतलब ज्ञात है, यानी कि 5 पीढ़ियों को हम लोग जानते हैं। तो कौन कौन सी वो पीढ़ियाँ हैं और किस तरीके से हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ईच जनरेशन हैज़ बीन डिस्कस इन डिटेल अलॉन्ग विथ देयर टाइम पीरियड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि प्रत्येक पीढ़ी की उसके समय अवधि और विशेषताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित तालिकाएं बनाई गई हैं उन प्रत्येक पीढ़ी की, यानी कि सभी जो जनरेशन थे उनकी हर अलग अलग जो बातें हैं उनकी चर्चा की गई है और उनकी एक समय निर्धारित की गई है कि ये जनरेशन इतना से इतना तक चला है, यानी इतना ईस्वी से इतना ईस्वी तक ये जनरेशन चला है। इन द फॉलोइंग टेबल्स approximate dates against each generation has been mentioned with are normally accepted। यानी कि जिन्हें प्रत्येक पीढ़ी के खिलाफ अनुमानित तारीखों मतलब अनुमानित तारीखों में उल्लेख किया गया है, यानी कि जितने भी जनरेशन हैं उनकी एक तालिका बनाई गई है और उन्हीं तालिकाओं से बताया गया है कि कौन जनरेशन कब से कब तक चला गया है, मतलब चला है, और सभी जनरेशन के खिलाफ करके वो सारी तालिकाएं बनाई गई है। यही यहाँ पे मैं बताने वाला था। इन द फॉलोइंग टेबल्स approximate dates against each generation has been mentioned with in normally accepted। यानी कि प्रत्येक जो सबके खिलाफ जो जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आता गया तो उनके खिलाफ एक एक जनरेशन लाया गया है। पहले जनरेशन के खिलाफ दूसरा जनरेशन, उसके बाद तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, आज छठा और सातवां जनरेशन भी आ चुका है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विच द नॉर्मली एक्सेप्टेड, यानी कि उन्हें आम तौर पर
स्वीकार किया जाता रहा है कि ये जनरेशन इतना से इतना समय तक चला है। तो आइए सभी जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो आज हम आगे देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन। द पीरियड्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959 वाईक्यू ट्यूब बेस्ड, यानी कि पहली पीढ़ी की जो अवधि है वो 1946 यानी 1946 से लेके 1959 तक यूज की गई है, जो वाईक्यू ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर है, यानी कि वाईक्यू ट्यूब बेस्ड है, यानी कि उस पर आधारित ये कंप्यूटर था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस पे आधारित था, तो वाईक्यू ट्यूब पे। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन, द पीरियड्स ऑफ सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 ट्रांजिस्टर बेस्ड, यानी कि दूसरी पीढ़ी की जो अवधि है वह 1959 से लेकर 1965 तक माना जाता है, जो ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर था। यानी कि सेकेंड जनरेशन किस पे आधारित कंप्यूटर था, तो ट्रांजिस्टर पे, जिसकी समय अवधि थी 1959 से लेकर 1965 तक। अब बारी है थर्ड जनरेशन की। द पीरियड्स ऑफ थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, यानी कि तीसरी पीढ़ी की अवधि जो है वो 1965 से लेकर 1971 तक मानी जाती है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित कंप्यूटर्स थे। यानी कि कहा जाएगा कि 1965 से लेकर 1971 तक थर्ड जनरेशन माना जाता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट से युक्त यानी आधारित कंप्यूटर हुआ करते थे। अब बारी है फोर्थ जनरेशन की। द पीरियड्स ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी कि जो चौथी पीढ़ी की जो अवधि है वो है 1971 से लेकर 1980 तक, जिसमें यूज किया गया था VLSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि यह आधारित था जो चौथा जनरेशन का कंप्यूटर था वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर था। तो कहा जाएगा कि 1971 से लेकर 1980 तक के जो कार्यकाल है इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज हुए थे, जिसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते थे। अब बारी है हम लोगों की फिफ्थ जनरेशन की, यानी कि पांचवी पीढ़ी की। द पीरियड्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन, यानी कि पांचवी पीढ़ी की अवधि जो है वो 1980 से लेके ऑनवर्ड्स, यानी कि आज तक यूज हो रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर, जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड था, यानी कि इस पर आधारित कंप्यूटर था जिसका नाम है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर चलता था। तो अब हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वाईक्यू ट्यूब कैसा हुआ करता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का है, जो पहली पीढ़ी थी जो 1946 से लेकर 1959 तक यूज हुई थी। ये रहा वाईक्यू ट्यूब का डायग्राम और ये रहा वाईक्यू ट्यूब से बना कंप्यूटर का एक मॉनिटर। तो यही कंप्यूटर है जो वाईक्यू ट्यूब से बना था। अब सेकेंड जनरेशन पे चलते हैं। सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाला जो कंपोनेंट्स है वो है ट्रांजिस्टर। ये रहा ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम है और ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर्स, जिन्हें देख सकते हो आप लोग। ये सेकेंड जनरेशन में यूज हुए थे कंप्यूटरों में। अब बारी है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जो 1965 से लेकर 1971 तक यूज किए गए थे, जिसमें यूज होने वाला जो कंपोनेंट्स था, यानी कि जो क्या बोलेंगे कि जो जिस पर आधारित कंप्यूटर था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट नेम होता है आईसी, और ये आप देख सकते हो ऐसी ही दिखती थी आईसी, जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। अब बारी है हम लोगों की फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आप देख सकते हो कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, जो 1971 से लेकर 1980 तक यूज हो गए थे ये सारे कंप्यूटरों में। तो ये रहा VLSI माइक्रो प्रोसेसर, जिन्हें आप देख सकते हो।
अब हमारी बारी है 5वीं जनरेशन की। द पीरियड्स ऑफ 5th जनरेशन जो 1980 में यूज हुआ था और आज तक इसी पे बेस्ड प्रोसेसर यूज होते हैं, जो ULSI प्रोसेसर के नाम से जाना गया। तो ऐसा दिखता था यह ULSI प्रोसेसर। तो आप देख सकते हो पहली पीढ़ी का जो था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी का जो था वो था ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी का जो था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, चौथी जनरेशन का जो था वो था VLSI माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं जनरेशन का जो था ULSI माइक्रो प्रोसेसर। अब छठी और 7वीं जनरेशन में आते हैं। तो ये रहा लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये रहा छठी जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल का है, ये भी इंटेल का है, बट ये जो है एक डुअल कोर या कोर प्रोसेसर कहा जाएगा जो 6th जनरेशन में यूज हुआ था। 7th जनरेशन आते ही हम लोगों के M3 कोर के प्रोसेसर आने लगे, i3 आ गया, i5 आ गया, i7 आ गया। अभी तक यही प्रोसेसर यूज हो रहे हैं सारे कंप्यूटरों में। तो कहा जा सकता है कि आजकल के लेटेस्ट जो प्रोसेसर हैं वो ये हैं जिनका यूज़ हम लोग कंप्यूटरों में कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 7th जनरेशन 10th जनरेशन के भी कंप्यूटर्स आ चुके हैं। तो अगले वीडियो में 10th जनरेशन पे भी चर्चा होगी। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड या जनरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने सुझाव ज़रूर दें। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में। अगर क्वेश्चन देंगे तो मैं उसका एक आंसर भी दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।